जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में बिहार पुलिस या बिहार पुलिस कांस्टेबल का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों जीके एंड जीएस का वीडियो बताने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो प्यारे बच्चों पार्ट 4 वीडियो रहेगा। क्या रहेगा? पार्ट 4 वीडियो रहेगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक ले वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपको रेलवे ग्रुप डी या बिहार पुलिस कांस्टेबल का और भी वीडियो देखना है तो आपको जीके का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरिक लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है प्यारे बच्चों? तो देवनागरिक लिपि है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था प्यारे बच्चों? उतंत मार्तंड। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई। किस में लिखी गई? अवधी में लिखी गई है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु सिंह। कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। क्या कहलाते हैं? उदय भानु हंस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो एथेंस यूनान में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, यानी 8 बार गोल्ड मेडल जीता है? तो हॉकी ने। किसने? हॉकी। तो भारत ने किस खेल में हॉकी नहीं हॉकी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हॉकी। यहाँ पर हॉकी नहीं हॉकी है। तो भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार, कितने बार प्यारे बच्चों? 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? कौन सा खेल में? तो हॉकी में जीता है। हॉकी। क्या है? हॉकी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में, या हॉकी होगा, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पद कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। कहाँ से जीता था? तो मॉस्को में जीता था। कहाँ से प्यारे बच्चों? मॉस्को में। और कब? 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? लुसान। तो ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसान में है। कहाँ है? लुसान। आपका ऑप्शन में लुसान रहेगा तो लुसान में टिक मारिएगा, या स्विट्जरलैंड रहेगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? लंदन में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? तो लंदन देश में हुई थी। कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? लंदन देश में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं प्यारे बच्चों? 5 गोले हैं। 5 गोले हैं। अगला प्रश्न है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पद यानी गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? कि सबसे अधिक
स्वर्ण पद यानी सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो यानी जापान में हुए थे। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे प्यारे बच्चों? टोक्यो यानी जापान में। अगला प्रश्न है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पद जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि सिल्वर मेडल बोल सकते हैं, कांस्य पद जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है प्यारे बच्चों? तो बैडमिंटन से। तो कांस्य पद जीतने वाला सायना नेहवाल का किस खेल से संबंध रखता है, यानी ये कौन सा खेल खेलता है? तो बैडमिंटन खेल खेलता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में। कब लिया था? सन 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णव मल्लेश्वरी है। अगला प्रश्न है कि बैक टू द वेदस यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, यानी किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कि तो कैल्शियम के कमी से हुई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कमी से होती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा। तो मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रो अमर्त्य सेन में। किसमें? प्रो अमर्त्य सेन में मिला। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। किसमें रहे? शहनाई में। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस से किया गया था। किससे? रूस से किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। अगला प्रश्न है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान के जुनको तबाई थे। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से। किससे? पास्कल का नियम से है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक ने अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने प्यारे बच्चों सबसे पहले अशोक का जो अभिलेख था इन्होंने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है कि किस
बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या किया? ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह वो शिक्षित था? तो अकबर। तो अकबर जो है, अकबर एक क्या था? मुगल बादशाह था, और ये क्या थे? वो शिक्षित थे, यानी ये पढ़े लिखे नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदा कहलाता है? तो ओ कहलाता है। क्या कहलाता है? ओ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती। कितनी हड्डियां? तो 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का क्या करता है? चक्कर लगाता है, और यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने। किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस ने ही बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। सबसे पहले बताने वाला ये व्यक्ति था। किसने? कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटअप ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। गेटअप ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों बिहार पुलिस या बिहार पुलिस कांस्टेबल का वीडियो बता चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।